जैसे ही मक्खियां उसके चेहरे पर चलती हैं, मार्क आखिरकार जमीन पर एक भयानक सिरदर्द के साथ जागता है और इसका दोष बहुत ज्यादा शराब पीने पर डालता है। उसी पल उसे कुछ अजीब सी गंध आती है और वह मुड़कर देखता है तो उसे एक मरा हुआ चूहा दिखाई देता है जिस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। घबराया हुआ मार्क उठकर बैठ जाता है और उसे एहसास होता है कि वह एक बहुत ही अजीब कमरे के अंदर है। कमरे में दीवार के सहारे रखे एक लॉकर और छत पर लगी लाइट के अलावा और कुछ भी नहीं है। लोहे का बड़ा दरवाजा देखकर लगता है कि यह कोई तिजोरी है। मार्क उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजे का हैंडल टस से मस नहीं होता। फिर वह दरवाजे पर जोर जोर से मुक्के मारता है और अपने दोस्तों से दरवाजा खोलने के लिए कहता है, यह सोचकर कि यह उनकी कोई शरारत है। हालांकि कोई भी जवाब नहीं देता। जब वह अपना फोन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो उसमें कोई सिग्नल नहीं आता। वह लॉकर खोलने की भी कोशिश करता है लेकिन उसका ताला भी नहीं खुलता और उसे अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब वह लॉकर को सूंघने की कोशिश करता है तो मक्खियां उसे फिर से परेशान करने लगती हैं। मार्क सिक्योरिटी कैमरों को ढूंढता है लेकिन उसे कोई कैमरा नहीं मिलता। वह धमकी देता है कि अगर उसे जल्द ही बाहर नहीं निकाला गया तो वह कमरे में ही पेशाब कर देगा और जब कोई जवाब नहीं आता तो वह अपने बंधक बनाने वालों को गालियां देते हुए दीवार पर पेशाब कर देता है। अगले कुछ घंटों तक मार्क बस वहीं बैठा रहता है और खुद से बातें करता रहता है। वह यह अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि वह यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन उसे कुछ खास याद नहीं आता। उसे एहसास होता है कि अगर कोई उसे जल्द ही बाहर नहीं निकालता तो उसे जमीन पर ही शौच भी करना पड़ेगा। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसे भूख और प्यास लगी है और उसे अपने बॉस को फोन करना है क्योंकि वह काम पर नहीं जा पाया है। वह दरवाजे पर जोर जोर से मुक्के मारने लगता है और ज्यादा शोर मचाने के लिए अपनी बेल्ट भी निकाल लेता है, लेकिन यह सब बेकार जाता है। कोई जवाब न मिलने और मरे हुए चूहे की बदबू से परेशान होकर कई मिनटों तक शिकायत करने के बाद मार्क लॉकर पर लातें मारना शुरू कर देता है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। फिर वह लॉकर के ऊपर चढ़ जाता है और बाहर निकाले जाने की जिद करता है। वह फिर से जोर जोर से चिल्लाता है लेकिन सब व्यर्थ जाता है। अगले दिन चूहे के शरीर पर कीड़े पड़ जाते हैं। मार्क फिर से जमीन पर ही सो जाता है और जब वह जागता है तो देखता है कि कुछ भी नहीं बदला है। वह अपना फोन देखता है और जब वह गलती से उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है तो वह टूट जाता है। वैसे भी वह किसी काम का नहीं था क्योंकि उसमें अभी भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। प्यास बर्दाश्त न कर पाने पर मार्क अपने जूते में पेशाब करने और उसे पीकर अपनी प्यास बुझाने का फैसला करता है। इसका स्वाद बहुत ही खराब है, इसलिए वह यह दिखाने की कोशिश करता है कि यह बियर है और चिल्लाने के बाद वह अपना गीला जूता पहनता है और दरवाजे के पास पड़े चूहे को लात मारता है। फिर वह लाइट पर वार करता है और उसके अंदर कुछ देखता है। वह उसे जोर से मारता है ताकि वह नीचे गिर जाए और उसे एक चाबी मिलती है। मार्क को डर है कि उसे अंदर क्या मिल सकता है, लेकिन फिर भी वह लॉकर खोलता है। उसके अंदर 2 गैस के कनस्तर और कुछ औजार मिलते हैं। सबसे पहले मार्क दरवाजे पर हथौड़ा और छेनी चलाता है। इससे दरवाजे का पेंट तो खराब हो जाता है लेकिन धातु पर एक खरोंच भी नहीं आती। इसके बाद वह कनस्तरों को खोलने की कोशिश करता रहता है जब तक कि एक औजार की मदद से वे खुल नहीं जाते। सारे औजारों को एक साथ जोड़ने में उसे थोड़ा समय लगता है क्योंकि उसे उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आखिरकार वह उन्हें ठीक से जोड़ लेता है और अब उसके पास एक काम करने वाला ब्लो टॉर्च है। वह तुरंत ब्लो टॉर्च की लौ छत पर लगे स्प्रिंकलर की तरफ करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसके बाद मार्क दरवाजे पर ब्लो टॉर्च का इस्तेमाल करता है। इससे धातु पर जलने का निशान तो बन जाता है लेकिन दरवाजा टूटता नहीं है। वह जले हुए हिस्से पर हथौड़ा मारकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ये कोशिश भी बेकार ही जाती है। गुस्से में आकर मार्क लॉकर को जमीन पर पटक देता है और कुछ देर तक उस पर हथौड़ा चलाता रहता है। फिर वह स्प्रिंकलर तक पहुंचने के लिए लॉकर पर चढ़ जाता है और हथौड़े से उसे तोड़ देता है। अगले कुछ मिनटों तक मार्क अपने गुस्से को उन सभी चीजों पर निकालता रहता है जिन तक वह पहुंच सकता है। वह तब तक नहीं रुकता जब तक कि सारी चीजें टूटकर बिखर नहीं जाती। वह तब रुकता है जब उसे एहसास होता है कि वह अपने शरीर का बहुत ज्यादा पानी पसीने के रूप में बर्बाद कर रहा है। जमीन पर बैठकर वह अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में सोचना शुरू करता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि कोई उसे बहुत धीरे धीरे मारना चाहता है और उसे तड़पता हुआ देखना चाहता है। उसी पल उसे दीवार में एक छेद दिखाई देता है और वह औजारों की मदद से उस छेद को बड़ा करने का फैसला करता है। काम करते समय धूल उसकी आंखों में चली जाती है जिससे उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और उसके मन में बदले की भावना और भी तेज हो जाती है। यहाँ तक कि जब हथौड़ा लगने से उसके हाथ में चोट लग जाती है तब भी मार्क काम करना जारी रखता है। वह सिर्फ तब रुकता है जब उसे अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस पाने के लिए आराम की जरूरत होती है। आखिरकार वह पूरी तरह से थक जाता है और उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, इसलिए वह गैस के कनस्तर से थोड़ी सी गैस अंदर खींचता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। शुक्र है कि वह जल्दी ही होश में आ जाता है और कोई अनहोनी होने से पहले ही गैस का टैंक बंद कर देता है। इसके बाद वह चूहे के शरीर पर रेंग रहे कीड़ों को खाता है और व्यंग्य करते हुए कहता है कि ये कीड़े बहुत ही सेहतमंद और पूरी तरह से ऑर्गेनिक हैं। उनका स्वाद बहुत खराब होता है लेकिन फिर भी वह जितने खा सकता है उतने खाता है। आखिर में वह फिर से अपने जूते में पेशाब करता है और उसे पी जाता है जिससे उसे लगभग उल्टी ही आ जाती है। दीवार पर थोड़ी देर काम करने के बाद मार्क को धातु के सुदृढ़ीकरण मेटल रीइंफोर्समेंट्स मिलते हैं। वह तुरंत ब्लो टॉर्च ले आता है और आग की लपटों का इस्तेमाल करके धातु को सफलतापूर्वक तोड़ने में कामयाब होने पर हंसता है। यह मानकर कि वह दीवार के बीच तक पहुंच गया है, वह घोषणा करता है कि वह जल्द ही बाहर निकल जाएगा। फिर वह लॉकर के ऊपर सो जाता है। बाद में मक्खियां मार्क को फिर से जगा देती हैं और वह तुरंत उस छेद पर काम करना शुरू कर देता है। इस बार वह इतनी देर तक टिका रहता है कि आखिरकार दूसरी तरफ पहुंच जाता है। जब वह बोलता है तो कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वह तब तक काम
करता रहता है जब तक कि छेद इतना बड़ा नहीं हो जाता कि वह अपने शरीर को उसमें से निकाल सके। बहुत संघर्ष के बाद वह दूसरे कमरे में पहुंचता है और अपने ही जैसे एक और वॉल्ट को देखकर पूरी तरह से निराश हो जाता है। ये दरवाजा भी नहीं खुलता और वह उस पर बड़े गुस्से से मुक्के मारता है। जब मार्क पीछे मुड़ता है तो उसे एक गिरा हुआ लैंप, एक ताबूत और छत से लटकती एक चेन दिखाई देती है। इस चेन को खींचने पर लाइट जल जाती है। ताबूत के अंदर क्या हो सकता है, इस बात से चिंतित होकर मार्क छेद में हाथ डालकर अपनी छेनी निकाल लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर वह उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सके। फिर वह ताबूत खोलता है और उसमें एक सोती हुई औरत को पाता है। वह उसे कुछ बार कुरेदता है लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन एक सेकंड बाद वह चीखते हुए जाग जाती है। औरत घबरा जाती है क्योंकि उसे लगता है कि मार्क उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। वह दरवाजे की तरफ भागती है और ऐसी भाषा में कुछ बोलती है जो मार्क को समझ नहीं आती। क्योंकि दरवाजा नहीं खुलता इसलिए वह औरत छेद के रास्ते दूसरे कमरे में चली जाती है। मार्क उसके पीछे जाने की कोशिश करता है और कहता है कि सब ठीक है, लेकिन इससे वह और भी जोर से चीखने लगती है। इसलिए मार्क वहीं रुक जाता है। ये सोचकर कि सब ठीक है कहना कितना बेतुका है, वह जमीन पर बैठ जाता है और हंसने लगता है। वह तब तक नहीं रुकता जब तक कि वह औरत छेद के रास्ते एक चूहा अंदर नहीं फेंक देती। मार्क लाइट बंद करके ताबूत में ही सो जाने का फैसला करता है। वह औरत कमरे का मुआयना करती है और एक कोने में पेशाब कर देती है। अगले दिन वह औरत हाथ में छेनी लिए हुए छेद के रास्ते दूसरे कमरे में आती है और मार्क को तब तक कुरेदती रहती है जब तक वह जाग नहीं जाता। ये देखकर कि वे अभी भी फंसे हुए हैं, मार्क करवट बदलता है और फिर से सो जाता है। इसलिए वह औरत सारी लाइटें जला देती है और मार्क को छेनी थमा देती है। जब मार्क ताबूत से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वह नीचे गिर जाता है। तब वह औरत उसे हथौड़ा देती है जिससे साफ जाहिर होता है कि वह चाहती है कि मार्क एक और छेद बनाए। अगली दीवार चुनने के बाद मार्क उस औरत से छेनी पकड़ने के लिए कहता है ताकि वह हथौड़ा चला सके, लेकिन वह औरत चोट लगने के डर से अपने हाथ पीछे खींच लेती है क्योंकि वह इस तरह से सहयोग करने से मना कर देती है। मार्क छेनी पकड़ने के लिए राजी हो जाता है और हथौड़ा चलाने का काम उस औरत को सौंप देता है। वह औरत हथौड़ा जोर से नहीं मार पाती और दीवार पर एक खरोंच भी नहीं आती। इसलिए मार्क के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचता कि वह सारा काम फिर से खुद ही करे। जब भी वह थोड़ा आराम करता है तो वह औरत भी थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसके हाथ में ही चोट लग जाती है। उसे काम करते हुए देखते हुए मार्क लगातार यही सोचता रहता है कि आखिर उसे यहाँ किसने फंसाया है। इसी बीच वह उस औरत की तरफ आकर्षित होने लगता है। अचानक वह औरत पेशाब करने के लिए दूसरे कमरे की तरफ भागती है और मार्क भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो वह अपनी रक्षा के लिए कांच का एक टुकड़ा उठा लेती है क्योंकि उसे लगता है कि वह उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता है। वह अपना एक जूता उसकी तरफ फेंकता है और इशारों से उससे कहता है कि वह उसमें पेशाब करे ताकि वह उसे पी सके। पहले तो वह औरत मना कर देती है, लेकिन वह उस पर तब तक चिल्लाता रहता है जब तक वह मान नहीं जाती। पेशाब करने से पहले वह उसे पीछे मुड़ने के लिए कहती है और फिर उसे जूता वापस दे देती है। उसके बाद मार्क उसका पेशाब पी लेता है और थोड़ा सा उसके लिए भी छोड़ देता है ताकि वह भी हाइड्रेटेड रह सके। वह कुछ कीड़े भी खाता है और उन्हें उसके साथ बांटने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देती है। जब मार्क चूहा खाने के बारे में सोचने लगता है तो वह औरत उसे रोक देती है क्योंकि ऐसा करने से उसे फायदा होने के बजाय वह बीमार पड़ जाएगा। बाद में जब मार्क काम कर रहा होता है तो वह औरत अफ्रीका में अपने घर परिवार के बारे में बात करती है और रो पड़ती है, लेकिन मार्क को उसकी बात समझ नहीं आती। उसका ध्यान भटकाने की बेताबी में मार्क बहुत ही बेसुरा गाना गाने लगता है जिसे सुनकर वह औरत हंस पड़ती है। वह उससे भी गाने के लिए कहता है और वह अपनी सुरीली आवाज में एक पारंपरिक गीत सुनाती है। वह ताल देने के लिए दीवार पर थपथपाती है और मार्क भी उसी ताल पर हथौड़ा चलाना शुरू कर देता है। इससे उसका ध्यान भटक जाता है और गलती से हथौड़ा उसके अपने ही हाथ पर लग जाता है। यह देखकर कि उसके हाथ से खून बह रहा है, वह औरत अपनी टोपी से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उसके हाथ पर पट्टी बांध देती है। अब मार्क के पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय इसके कि वह छेनी को पकड़े रहे और वह औरत हथौड़ा चलाए। हालांकि वह बहुत धीरे धीरे काम करती है, फिर भी गलती से हथौड़ा उसके हाथ पर ही लग जाता है। मार्क कहता है कि कोई बात नहीं और उसे काम जारी रखने के लिए कहता है। अचानक दरवाजे का हैंडल हिलता है। वह औरत उसे खोलने के लिए तेजी से लपकती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। मार्क भी उसके पीछे जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी दरवाजा नहीं खुलता। वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाते हुए दरवाजे पर जोर से मुक्के मारता है और वह औरत रोने लगती है। हार न मानते हुए मार्क वापस दीवार के पास जाता है और उस औरत से फिर से हथौड़ा चलाने के लिए कहता है। ठीक उसी पल दरवाजे का हैंडल फिर से हिलता है और वह औरत उसे खोलने के लिए तेजी से लपकती है, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं होता। गुस्से से आग बबूला मार्क उन्हें पकड़ने वालों को एक दिन तड़पा तड़पा कर मारने की धमकी देता है और फिर वे दोनों अपने काम पर वापस लौट आते हैं। जैसे ही वह औरत हथौड़ा चलाना शुरू करती है, दरवाजे का हैंडल फिर से हिलने लगता है। मार्क उसे समझाता है कि यह एक चाल है और उसे इस पर ध्यान न देने के लिए कहता है। वे जितना ज्यादा हथौड़ा चलाते हैं, दरवाजे का हैंडल उतना ही ज्यादा हिलता है और वह तभी रुकता है जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं। जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास होता है, वे दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वे पीछे की तरफ चलते हैं ताकि वे दरवाजे की तरफ न देखें। इस बार वे दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं और दूसरे कमरे में दाखिल होते हैं, जो कि एक तिजोरी जैसा ही है। यहाँ उन्हें एक खुली हुई कब्र, बिना किसी लिखावट वाला एक लाल पत्थर और एक गिरा हुआ झाड़ फनूस मिलता है। मार्क कब्र को जांचता है, लेकिन उसे अंदर कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वह मान लेता है कि यह कब्र उन्हीं के लिए है। वे कब्र के अंदर और खुदाई करने का फैसला करते हैं और वह औरत उम्मीद करती है कि पीछे मुड़ने वाली तरकीब एक बार फिर काम कर जाएगी। हालांकि जैसे ही वे खुदाई शुरू करते हैं, दरवाजा वैसा का वैसा ही रहता है। कई घंटों की खुदाई के बाद मार्क को
को हल्का बुखार चढ़ जाता है और वह वहीं गिर पड़ता है। वह गुस्से में आकर उन्हें पकड़ने वालों को गालियां देने लगता है और सोचने लगता है कि क्या वे चाहते हैं कि वह उस औरत को खा जाए। औरत को लगता है कि अब वह मरने वाली है, लेकिन मार्क कसम खाता है कि वह कभी भी ऐसी भयानक हरकत नहीं करेगा और वह पूरी तरह से टूट जाता है। फिर वह औरत किसी चीज को खींचती है। उसने उसकी बांह पकड़ी और जब उसने हिलने से मना कर दिया तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया। मार्क में खड़े होने की ताकत नहीं थी, इसलिए वह औरत उसे तब तक लात मारती रही और उसकी बाहें खींचती रहीं जब तक कि वह उसे उस गड्ढे से बाहर न धकेल पाई। अब उसकी बारी थी कि वह टूट जाए, लेकिन मार्क के विपरीत उसने उन्हें पकड़ने वालों पर नहीं बल्कि भगवान पर चिल्लाया। फिर उसने मार्क को पानी देने के लिए अपने आंसू उसके मुंह में डाल दिए। हताश होकर उसने मार्क के कपड़े उतार दिए और आखिर में वे जमीन पर ही अंतरंग हो गए। एक अच्छी नींद के बाद मार्क जब जागा तो उसने अपने बगल में मक्खियों के बजाय अपनी साथी को पाया। वह रेंगता हुआ ताबूत तक गया, उसकी गद्दी फाड़ कर निकाली और उसे कंबल की तरह उस औरत के ऊपर डाल दिया और फिर से सो गया। कुछ ही देर बाद दरवाजे का हैंडल घूमने लगा और मार्क ने जल्दी से उस औरत को जगाया ताकि वे वहां से हट सकें। वे दोनों बहुत कमजोर थे और मुश्किल से ही खड़े हो पा रहे थे, लेकिन उन्होंने दरवाजे की तरफ देखे बिना पीछे हटने के लिए एक दूसरे का सहारा लिया। जब दरवाजा आखिरकार खुला तो वे मुड़े और यह देखकर हैरान रह गए कि वे तो जन्नत में थे। ऐसा लगा मानो वे शुरू से ही आदम और हव्वा थे और उन्हें बहुत ज्यादा आपसी सहयोग और मेहनत के बाद ही खुश रहने का अपना अधिकार हासिल हुआ था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें ताकि आप इस तरह के और भी वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।